Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार हम फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे. Praise the Lord. कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी कि हम यहाँ पर एकत्रित हैं उसके नाम पर, और ये अवसर है मेरे प्रयोग जो खुदावन हमें देता है. Praise the Lord. हालेलुया. ये वरदान है उसकी ओर से जो प्रतिदिन प्रति शाम खुदावन हमें बुलाते हैं और हम उसके नाम पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से खुदा मेरे प्रयोग ये एक तुरोही का शब्द होता है, और उस तुरोही को सुनने के बाद जो उसका जना है वो उसको सुनता है और एकत्रित होता है. प्रेज़ द लॉर्ड. वचन में लिखा है, खुदावन ने कहा अपने वचन में, पिरगमुन कलीसिया के दूत को ये लिख, जो दो धारी तलवार जिसके पास है वो ये कहता है. और जब वो कहता है तो मेरे प्रियो केवल और केवल जो उसके जन हैं वो उसकी सुनेंगे, क्योंकि ध्यान से अगर हम देखें तो हर एक जना सुनता नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. और धन्य वे हैं जो उसकी सुनते हैं, जो उसकी मानते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन का कलाम कह रहा है कि समय निकट है. इसलिए मेरे प्रियो कि जितना समय निकट आता जा रहा है, ज़रूरी ये है कि हमारी और खुदा की दूरी कम हो, जिसके लिए खुदावन हमें प्रति शाम अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा अपने वचन में कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक मेरे पास कोई आ नहीं सकता. आमीन. तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें और खुदावन को धन्यवाद दें इस महान समय के लिए जो खुदावन हमारे जीवन में बार बार दे रहे हैं. और खुदावन की हमदो सिताइश करेंगे पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. तो आइए हम गीत पहले प्रार्थना करें, और मेरा निवेदन है रोमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हे प्यारे खुदा, इस पूरी दिन के लिए, इस पवित्र शाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आप अपना वचन हम लोग के बीच में इस महीने लेके आए हैं. हे पिता, आज जो वचन हम आपसे सुने वो उस पे हम लोग चलने वाले बन सकें. अपनी तमाम आशीषों और महिमा से आप हम सबको भरिए, ताकि हम सब अच्छे से आपके वचन को सुनने वाले बन सकें. हे पिता, जो आपके वचन को सुनने यहाँ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, उन सब पे ऊपर अपनी आशीष दीजिए. उनके मार्ग को अच्छा करिए, ताकि वो कोई भी बाधा उनको रोक ना पाए और वो जल्द से जल्द यहाँ आ सकें. इस विनती को सुनिए अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आइए हम गीतों की ओर जाएंगे. सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें खुदावन आसमानों पे ले जाएगा. तो आइए गीत की ओर चलिए. गीत का नाम है नीले आसमां के पार जाएंगे. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ. हमें लेंगे बादलों
प्रेज लॉर्ड। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आमीन। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि देखो, जो प्रभु में सो गए वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम बदल जाएंगे। और ये सब कुछ चंद मिनटों में हो जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो ये गर्जन के शब्द हैं जो एक विश्वासी के जीवन में सदा बने रहते हैं। और ये ही वो शब्द हैं जो एक दुल्हन को बना रहे हैं, और धीरे धीरे करके मेरे प्रियो खुदावन की दुल्हन अब तैयार हो चुकी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि समय बहुत निकट आ पहुंचा है। आमीन। आइए अब हम वचन की ओर बढ़ें, और वचन में जाने से पहले कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बुलाता प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अब हम वचन में चलें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम खुदा के कलाम को इज्जत देने के लिए जो कोई अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। दूसरा हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे एक साथ। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि खुदा का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को समझने और इस पर चलने की खुदा हमें सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से ये समय आया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम खुदा के पवित्र वचन में चलें, बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा ने हमें ये समय दिया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय को धन्य मानो, क्योंकि हर चीज़ का एक समय है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि समय गुजरता जा रहा है और वचन अपने समय पर, अपने ठहराए हुए समय पर पर्दा हटा के लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे काम अपने समय पर पूरे हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कितनी अच्छी बात
कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय दे दिया कि हम उसके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। दिन भर के 24 घंटे में खुदा ने एक बार फिर से हमें इस योग्य समझा कि हम खुदा के पवित्र वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम पवित्र वचन को सुन रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल उसको सुनने वाले नहीं बल्कि उसको सुनकर उस पर चलने वाले भी बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदा के पवित्र वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सुनकर उसको मानना बहुत ज़रूरी है। आज सुनने वाले बहुत हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु उस पर चलने वाले कम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पवित्र वचन, ये समय खुदा ने हमें दिया। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन जब ये समय मिला है तो हम इसको यूं ही बिताने वाले ना बने। हम इस समय में खुदा के वचन को जानें और उसके वचन में बढ़ें। समुंदर देखा, समुंदर, अगर आपने समुंदर देखा है तो फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि समुंदर बहुत गहरा होता है और उस पे जाने के बाद बड़ी से बड़ा जहाज भी एक माचिस की डिबिया दिखाई देता है। और इस समुंदर के बारे में खुदा ने कहा कि मैंने इसको बांधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसको अपने वचन रूपी बाड़े में बांधा है। तो सोचिए, समुंदर जो इतना बड़ा है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा विशाल जहाज जब जाता है तो दूर से छोटी सी माचिस की डिबिया लगता है। देखा आपने टाइटैनिक? टाइटैनिक उसने बनाया और बहुत बड़ा बनाया, और जब टाइटैनिक को समुद्र के अंदर डाला गया तो टाइटैनिक नजर ही नहीं आया। इस समुद्र से भी गहरा, कई गहरा वचन है। अब मैं कहूँ कि इतने गहरे वचन को हम अपने जीवन में, अपने मन में कैसे धारण करेंगे? बात यहाँ ये आती है। और वचन को अपने मन में ही धारण करना है। तो कैसे हम वचन को अपने मन में ले लेंगे? क्योंकि वचन के अंदर समुंदर है, सृष्टि है, तारे हैं, सब कुछ रचा गया है। क्योंकि वचन क्रिएटर है। अब इस क्रिएटर को समझिए, वचन को, इस क्रिएटर को क्रिएट वाली चीज अपने अंदर लेगी, क्योंकि ये क्रिएटर है और ये क्रिएट की गई वस्तु है। हालेलुया। अब आके बैठ जाइए अब वचन में, अब सब चीज छोड़ दीजिए। जिसको जहाँ मिलेगा जीगा वो बैठेगा वहां पर। हालेलुया। तो ये क्रिएटर और ये क्रिएट की हुई वस्तु, इन दोनों का तालमेल क्या है? क्या तालमेल है इन दोनों का? क्रिएटर, ये रहा क्रिएटर, और ये हुई क्रिएट की हुई वस्तु। आमीन। एक है सृजनहार और एक है सृजी हुई वस्तु। आप समझिए, बस वचन को समझिए। एक है सृजनहार और एक है सृजी हुई वस्तु। अब ये सृजनहार और सृजी हुई वस्तु में, इन दोनों में क्या होना है? अर्थात ये सृजनहार इस सृजी हुई वस्तु के अंदर आएगा, तब ये सृजी हुई वस्तु बोल उठेगी। और जब तक सृजनहार सृजी हुई वस्तु के अंदर ना आएगा, तब तक ये सृजी हुई वस्तु का आना बनना व्यर्थ है। तो अर्थात खुदा से हमारा एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि खुदा मेरे अंदर आए। खुदा ने कहा मैं तेरे भीतर आऊंगा, खुदा ने कहा मैं तेरे अंदर आऊंगा।
खुदा ने कहा मैं तेरे जीवन के अंदर आ जाऊंगा। खुदा ने कहा एक समय ये होगा कि तुझे लोग देखकर मुझे देखने लगेंगे। अर्थात ये क्रिएटर दिन प्रतिदिन इस क्रिएट की हुई वस्तु के अंदर बढ़ता जाएगा, और जिस दिन क्रिएटर इसके अंदर आएगा उस दिन इस क्रिएट की हुई वस्तु की वैल्यू बढ़ेगी। सोना सड़क पे पड़ा है और मनुष्य उसको सोच भी रहा है सोना भी है कि नहीं सोना है यार, अरे ऐसे ही चमक रहा, घिसो जरा इसको, घिस रहा, नहीं यार सोना नहीं है, चलो चल के सुनार को दिखाएंगे, लग तो रहा है चमकने वाला। सड़क पे पड़ा है तो सब संदेह, समझिए, सोना है और सड़क पे पड़ा है तो हर तरफ संदेह है। सुनार की दुकान में जाकर अब सोने को कोई नहीं जांच रहा, अब वो जो चीज उठा के दे रहा वो सोना है। इसी तरीके से हम जो सृजी हुई वस्तु है, जब तक इस वचन के अंदर नहीं है कोई भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा। तो यार छोड़ो, इनसे अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही सृजी हुई वस्तु इस क्रिएटर के अंदर जाएगी वैल्यू बढ़ेगी। अब ये क्रिएटर इसके अंदर से बात करेगा। अब जब ये क्रिएटर इसके अंदर आएगा तो ये सिद्ध बनेगा। और वचन जब हम मीटिंग सुनते हैं, जब हम वचन में बैठे हैं, तो इस समय हम अलग हैं और वचन अलग है। लेकिन जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रार्थना में ये वचन धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। हम नहीं चाहते कि वचन हमारे अंदर आए, हम अपनी चिंताओं में बैठे हैं कि आज कहीं ज़्यादा देर तो नहीं कर देंगे, ज़्यादा लोग आ गए, आज देखना देर कर देंगे। बैठे वचन, अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन सब खुदा है। उसने कहा देख मैंने तेरे डेरे पे आशीष दी है, देख इससे पहले कि वह आए मैंने तेरे घर में अपना बाड़ा और अपना हाथ बनाए रखा है। अब यदि मेरा हाथ तेरे घर पे बना है तो सब मेरे हाथ पे छोड़। अब हल्का सा भी संदेह ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से अब वचन में बैठ जा, क्योंकि अब पूरा करना इसके हाथ में है। यही तो खुदा के आश्चर्यचकित कार्य देखे जाते हैं, यही तो खुदा के का विश्वास मनुष्य के अंदर बढ़ता है। यही तो भाई खुदा हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करता है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा अपनी ताकत से कमा के अपने लिए रख रखा है, लेकिन जब हम उस समुंदर के आसपास आते हैं तो हमारी कमाई, हमारा जीवन बहुत छोटा सा दिखता है। लेकिन जब हम उस समुंदर के पास आते हैं और हमारी कमाई, हमारा जीवन छोटा सा दिखता है, वो समुंदर बड़ा दिखता है, तब क्रिएटर हमसे कहता है बहुत ध्यान से देख, जो समुंदर तू देख रहा है इस समुंदर को बनाने वाला तेरे अंदर है। और तब अर्थात तब वो समुंदर हमें माचिस की डिबिया दिखता है और हम क्रिएटर बन के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ये है खुदा का वचन। इसलिए तू कभी भी उन बातों को पूरा नहीं कर सकता जिन बातों को तू सोचता है। इसलिए मैं तुझसे सच कहता हूँ, सारी बातें मुझ पर छोड़, क्योंकि उन सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ मेरे दाहिने हाथ। तो जब खुदा के दाहिने हाथ में है, जब खुदावन ने हमें इस बातों को समझाया है और प्रतिदिन प्रति शाम हमें समझाता है, तो आइए हम खुदा के वचन से देखें कि किस रीति से ये क्रिएटर हमारे अंदर आ रहा है। और जब क्रिएटर आपके अंदर आएगा तो आपका जीवन बदलेगा। आपका देखने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका सुनने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका हर एक कार्य बदल जाएगा और फिर तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? 2 तीमुथियुस उसका
3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से रचा गया। समझ लीजिए, मैंने कल इसके बारे में बताया था, प्रेज़ द लॉर्ड, और आज फिर प्रभु ने मुझसे कहा कि इसी के बारे में प्रचार कर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, अर्थात ये पवित्र शास्त्र भी क्रिएट किया गया है। लेकिन जब खुदा की प्रेरणा आई, जब खुदा का आत्मा इस पवित्र शास्त्र के अंदर आया, तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों एक क्रिएटर बन गया। अब ये वो क्रिएटर है कि जो कोई इस पवित्र शास्त्र को पढ़ता है वो क्रिएटर के अंदर चला जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात कलाम बता रहा संपूर्ण पृथ्वी, आमीन, खुदा की दृष्टि में बनी है, और संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो किसी कथा कहानी या तो किसी मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं, बल्कि वो खुदा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और जब इस प्रेरणा, इस सामर्थ, इस पवित्र खुदा के वचन को हम सुनते हैं तो उसमें इतनी सिफा है, इतनी आशीष है, इतनी सामर्थ है कि वो धीरे 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 करके तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा में घुस जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, तो आप मुझे बताइए कि जब लिखा गया खुदा की प्रेरणा के द्वारा, तो समझाया भी जाएगा खुदा की प्रेरणा के द्वारा। यहाँ मनुष्य घपला कर देता है, मानता है कि ये पवित्र शास्त्र है, आमीन, मानता है ये खुदा का वचन है, आमीन, मानता है कि सच में यही जीवन है, आमीन, मानता है कि सच में इसी से सृष्टि बनी है, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब समझने की बात आती है तब इसके पास नहीं आता। अब बात पकड़ने वाली आई, अब जब समझने की बारी आई तो इसके पास नहीं गया, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र रचा गया है इसके द्वारा। तो जिसके द्वारा रचा गया है उसी के द्वारा हम इसको समझेंगे। लेकिन जब समझने की बात आती है तो मनुष्य, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके पास नहीं जाता, इधर उधर घूमता है। भविष्यवक्ता, याजक, चरवाहा, सुसमाचार प्रचारक अर्थात खुदा का दास, तुझे इसमें क्या लिखा वो बता सकता है, इसका प्रकाशन बता सकता है। लेकिन बात यहां पर केवल प्रकाशन को बताना और इसमें जो लिखा है उसको बताने की नहीं है। बात यहां पर यह है कि क्या हमने इस लिखे हुए को माना कि नहीं माना, क्योंकि इस लिखे हुए को मानना आज्ञा पूरी करना है। और जब इस लिखे हुए को हम मानते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रेरणा जो पवित्र शास्त्र लिखने में हुई हमारे अंदर शुरू होती है। आज देखिए बहुत तेरे लोग हैं जो प्रकाशन को जानते हैं, आज देखिए बहुत तेरे लोग हैं जो वचन को जानते हैं, आज देखिए बहुत तेरे लोग हैं जो वचन को पूरी रीति से समझते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, चलना, बोलना और सुनना और मेरे प्यारे बाबू कहने में अंतर है। यहाँ पर बहुत ही मेरे प्यारे भाई बहनों वो वाली बात आती है कि हमें प्रकाशन, खुदा का प्रकाशन, क्या खुदा का प्रकाशन हमें स्वर्ग राज्य नहीं ले जाएगा, और ना ही ये खुदा का वचन हमें स्वर्ग राज्य ले जाएगा। समझ लीजिए, क्योंकि वचन और प्रकाशन स्थिर है, और जब मनुष्य इस स्थिरता में आएगा तब जाकर तुम स्वर्ग राज्य जाओगे। क्योंकि प्रकाशन तो बहुत तेरे के पास है, वचन तो बहुत तेरे के पास है, लेकिन उनके पास स्वर्ग राज्य नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या प्रकाशन साउल के पास नहीं था?
क्या प्रकाशन मेरे प्यारे भाई बहनों। उस आते हैं बहुत तेरे लोग जो इसके अंदर चल रहे हैं वचन के अंदर, उनके पास नहीं था, उनके पास भी था प्रकाशन, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों उनके पास भी था वचन, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों उन्होंने उसको माना नहीं। अब मैं बोलूं क्या प्रकाशन यीशु मसीह नहीं है? और अब मैं पूछूं कि जो प्रकाशन यीशु मसीह है वही प्रकाशन तो उनके सामने शास्त्री फरीसियों के सामने खड़ा था। अब बताओ जब प्रकाशन उनके सामने खड़ा है, वचन उनके पास है, तब भी वे स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे। खुदा ने कहा मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग राज को देख भी ना पाओगे। क्यों भैया? प्रकाशन आपके पास, स्वर्ग राज की बातें आपके पास, वचन आपके पास, तब कह रहा खुदा नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि यह अवश्य है कि प्रकाशन और वचन दृढ़ है, ये नहीं हिलेगा। आना होगा तुमको इसके पास, तुम्हें खींचना होगा इसके पास, और ये आना ही ये गवाही है कि तुम इसके कहे गए पे विश्वास करते हो। ये दृढ़ है, ये एक जगह चट्टान की तरह स्थिर है, और जो कोई इस पर आएगा, ईमान लाएगा, वो स्वर्ग राज जाएगा। मैं आपको आज फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर कह रहा हूं आपसे, आना अर्थात लिखे हुए को मानना। ये लिखा हुआ आपकी दृष्टि में मेरे सामने है, बोलो आमीन। इस लिखे हुए के सामने मैं खड़ा हूं, आमीन। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो इससे मैं बहुत दूर हूं, और ये लिखा हुआ इसके अंदर आने के लिए इसको जो लिखा हुआ है इसको मानना। जैसे जैसे तुम इस लिखे हुए को पढ़ो उसको फॉलो करो। ये लिखा हुआ यहाँ है, लेकिन जब तुम उसको फॉलो करोगी तो ये लिखा हुआ आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। क्योंकि ये स्थिर है, ये अपनी स्थिरता पे है। लेकिन जब तुमने इसको देखा और विश्वास किया तो तुमने एक आज्ञा पूरी करी। अर्थात जब तुमने एक आज्ञा पूरी करी तो इसका प्रकाशन तुम्हारे अंदर आया, और तुम पहले जहाँ खड़े थे अब उसके बहुत नज़दीक आ गए, और फिर धीरे से और नज़दीक, 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 फिर धीरे से और नज़दीक। और एक दिन तुमने देखा जो स्थिर था वो मेरे अंदर है। तुम ये सोचोगे ये तो स्थिर था, ये तो हिल ही नहीं सकता था, तो ये मेरे अंदर कैसे आया? अर्थात ये तुम्हारे अंदर नहीं, तुम इसके अंदर चले गए हो। धन्य तो वो हैं जो लिखे हुए को मानते हैं। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, सारी बातें अपने समय पे समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ये मेरा वचन जो लिखा हुआ है ये कभी समाप्त ना होगा। क्योंकि एक सृष्टि है जो जाती रहेगी, परंतु एक सृष्टि है जो बनी रहेगी। अर्थात आज मैं तुमसे सच कहता हूं कि झूठ मिट जाएगा और सत्य पूरी रीति से प्रकट होगा। और जो सत्य प्रकट होगा वही है मेरे प्यारे भाई बहनों अनंत जीवन। और फिर उसमें कोई असत्य ना होगा, और फिर उसमें कोई भी झूठ ना होगा। तो अगर उसमें कोई असत्य नहीं होगा, उसमें कोई झूठ नहीं होगा, यही तो वचन है जो तुम्हारे अंदर से झूठ और असत्य को दूर कर रहा है। प्रतिदिन की सभा, प्रतिदिन की मीटिंग केवल मीटिंग समझ के ना बैठो। मतलब मुझे आज एक नई आज्ञा मिलेगी और उस आज्ञा को मुझे फॉलो करना है, और वो आज्ञा ये है कि तुम मुझ में बढ़ते जाओ। देखो कोई मनुष्य तुम्हारे सारे कामों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा करने की सामर्थ्य केवल खुदा के पास है। तो कलाम क्या कह रहा है? 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने रब की लाभदायक है हर एक चीज के लिए। आगे क्या कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या से
सिद्ध बनने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। लाभ के लिए, शिक्षा के लिए, धर्म के लिए, हर एक चीज़ के लिए लाभदायक, क्योंकि जितने भी फल ऊपर से आते हैं वो सब हमारे लिए उत्तम है। तो ये जो लाभदायक है, ये लाभदायक एक पेड़ है, समझिएगा, क्योंकि जो बता रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, अब पवित्र शास्त्र किताब नहीं है। अगर आप सोचें कि पवित्र शास्त्र, भैया आपका पवित्र शास्त्र क्या है? हाँ, वो लोग कहेंगे हमारा पवित्र भैया गीता, कोई कहेगा हमारा कुरान, कोई कहेगा हमारा भैया ये हमारा वो, तो हाँ ईसाई कहेगा हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल है। लेकिन बाइबल एक किताब नहीं है। बाइबल के अंदर जिक्र है अच्छे वृक्ष का फल, जीवन के वृक्ष का फल और मृत्यु के वृक्ष का फल। अर्थात बाइबल एक व्यक्ति है। आप समझिए, आप बाइबल एक व्यक्ति है और जो लिखा हुआ है वो उसका कैरेक्टर है। आखिर क्यों बाइबल पढ़े भैया? क्यों बाइबल पढ़े? क्योंकि जब हम लिखा हुए को पढ़ते हैं तो हम उसके कैरेक्टर को जानते हैं और धीरे धीरे यही कैरेक्टर हमारे अंदर आता है। तो बाइबल जो है एक व्यक्ति है और जब इस व्यक्ति से आप मिलेंगे तो लाभदायक है। अब इसको ऐसे पढ़ो, अब इसको ऐसे पढ़ो, लाभदायक है। क्या कह रहा है? लाभदायक है। किसके लिए? शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब देखो फिर से पढ़ो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश, सुधारने और समझाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, यानी कि ये सारी चीजें उसके अंदर हैं और ये लाभदायक है। तो ये है कौन? चलिए आइए देखें इसको कि ये है कौन, क्योंकि ये समझाता भी है, बता रहा समझाने। हम यार ये क्या है यार, समझाने है, समझाता है और शिक्षा, अरे शिक्षा भी देता है, अरे शिक्षा दे रहा है, समझा रहा है और धर्म की बातें बता रहा है और साथ उपदेश दे रहा है। तो उपदेश कौन देता है? एक व्यक्ति। समझाता कौन है? एक व्यक्ति है। शिक्षा कौन देता है? एक व्यक्ति है। धर्म क्या है? आज्ञा क्या है? फल। और ये सारी चीजें एक व्यक्ति है और ये धर्म क्या है? फल। अर्थात उस व्यक्ति के अंदर ये फल लगे हैं। तो ये धर्म ब्रदर ने बताया था आज्ञा मानना और आज्ञा को बताया था ब्रदर ने फल। आमीन आमीन। अब ये फल है, धर्म है ये फल, क्योंकि धर्म का क्या मतलब है? आज्ञा मानना। और आज्ञा क्या है? फल। अब ये फल एक उपदेशक के ऊपर, एक शिक्षा देने के ऊपर, एक व्यक्ति है जो समझा रहा उसके ऊपर लदे हैं। तो ये है कौन? पेड़, जीवन के वृक्ष का पेड़। तो अब जीवन के वृक्ष का पेड़ कहाँ पर है? अब आइए चलिए देखें यूहन्ना प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 15वां अध्याय। देखिए क्या कह रहा है यूहन्ना 15, आमीन, और उसकी 22वीं आयत पढ़े। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता, बातें करना मतलब उपदेश। यदि मैं नहीं आता और उनसे बातें ना करता, अर्थात शिक्षा, बातों में उपदेश भी है और शिक्षा भी है और समझाना भी है। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता, आमीन, तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आकर उनसे बातें की और बातों में मैंने उनको समझाया, मैंने उनको शिक्षा दी, मैंने उनको उपदेश दिए, लेकिन उन्होंने क्या करा?
परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने उनको उपदेश भी दिया, मैंने उनको शिक्षा भी दी और मैंने उनको समझाया भी। अच्छा, ये जो धर्म है जिसके बारे में कहा, वचन बता रहा है कि वो समझाने में, उपदेश देने में और शिक्षा देने में और धर्म के लिए लाभदायक है। ये धर्म जो है वो फल है, समझिएगा। और क्योंकि उन्होंने जिन्होंने मेरे उपदेश को, मेरे बातों को सुन के स्वीकार कर लिया, उन पर धर्म लागू हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने मेरी बातों को माना ही नहीं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि धर्म कोई पोशाक नहीं है, धर्म कोई मूर्ति नहीं है, धर्म कोई, मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यक्ति नहीं है। धर्म है फल। अगर आप धर्म को जानते तो आप फलवंत होते। आप मनुष्य धर्म को नहीं जानता, लेकिन धर्म के लिए लड़ाई करता है। ये लड़ाई करना ही बताता है कि उसके अंदर फल नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्म का फल तो क्या है? आज्ञा को मानना। और क्रिएटर की आज्ञा ये है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। ना देखो, किसी को ना देखो, उसको तुम जितना यूं करोगे वो उतना काम करेगा। उसको मालूम है कि मुझसे टॉक हो रही है, तो जब तक आप टॉक करेंगे वो टॉक करेगा। जहां आप उससे टॉक करना बंद करेंगे वो आपसे टॉक करना बंद कर देगा। सही बता रहा हूं मैं आपको। अब मोबाइल पे आप टॉक कर रहे हैं, वो भी टॉक करेगा। जहां आपने बंद कर दिया वो भी काट देगा थोड़ी समय में। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, जब तुम मेरे पास आओ तो अपने बच्चों, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने भैया, अपनी चाची, भतीजी, इन सबको छोड़ के आ जाओ। ना देखो कौन बच्चा, थोड़े समय के लिए एकदम ऐसा बन जाओ कि कोई भाई नहीं, मैं नहीं जानता, कुछ भी करो। अब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है ना जो इस कमरे में संभालेगा, वो पूरी रीति से संभालेगा, क्योंकि टेक चार्ज लिया उसने। हम सब का टेक चार्ज उसने लिया है। आपको मालूम है, हम बैठे तो वचन में है, लेकिन हमारे अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं। और ये ऑपरेशन ऐसे चल रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे अंदर एक छोटा छोटा ऑपरेशन होता जा रहा है, हम बदलते जा रहे हैं। और ये ऑपरेशन कौन कौन कराएगा? वो कराएगा जो पूरी रीति से बेहोश पड़ा है। आदम बाबा बेहोश पड़े, आदम सो गया क्या? और कहाँ सोया? प्रभु के पास। प्रभु उसके पास बैठे, आदम सो रहे हैं और प्रभु ऑपरेशन करने में जुटे पड़े। तो हम लोग भी क्या करते हैं? हमारा ये क्या है? विश्राम। अर्थात हम प्रभु के पास जब जाते हैं तो हम विश्राम में चले जाते हैं। और प्रभु फिर आता है, फिर आके हमारे अंदर सारे रिंचों को लेके आता है और जारों को नट कसता है। धीरे बहुत कर देते, तुम्हारे नट बहुत धीरे हो जाते हैं। इंजन का नट तो पता जा खुल के गिर गया। और प्रभु कहता है, ले अगर मैं उस साथ ना आया था तो तुम्हारा इंजन का नट ही खोल के गिर गया था। कहीं पर भी जाते इंजन ही गिर जाता, फिर क्या करते? तो फिर प्रभु एक नट फिर नया बनाता है, फिर कसता इंजन को। और जब इंजन कस जाता है तो फिर से हम नए हो जाते हैं। तो ये है क्रिएटर। जिस तरह से हर आप मशीन की रिंचें देखते हैं, हर चीज़ें देखते हैं, वैसे ही इस शरीर को बनाने की भी रिंचें हैं। और शरीर को बनाने की रिंचें क्या हैं? उसकी उंगलियां, उसका दाहिना हाथ, वो दाहिने हाथ से सारे नटों को कस देता है। कच। और इतनी नसें आपस में एक दूसरे से लगी, लेकिन जैसे ही देखती हैं क्रिएटर का हाथ आ रहा, वो सारी नसें हटती, कहती हैं ये खराब है, इसको ठीक कर दीजिए, बस यूँ करके ठीक है। झुआ भर नसें एक साथ। अब उसमें कहाँ रिंच लगाना, खुदा को मालूम। यही तो बात है।
ये क्रिएटर क्या है, कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़े जरा। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वह पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आया और मैंने तुम्हें समझाया, मैं आया और मैंने तुम्हें उपदेश दिया, मैं आया और मैंने तुम्हें एक अच्छी शिक्षा दी, परंतु अब जितनों ने उन बातों पर विश्वास करोगे वे पापी ना ठहरेंगे। तो अर्थात जो बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी बातें लिखी होती हैं, जो लिखी होती हैं उस लिखे हुए को मानना है। और जब हम लिखे हुए को मानने लगते हैं तब वचन हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा, आगे पढ़ें। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। ये देखिए, जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है, क्योंकि पिता को किसी ने नहीं देखा, केवल इसके खुदावन यीशु मसीह के। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। ये मुझसे कौन है? वचन। जो मुझसे बैर कौन? पढ़ता है परंतु मानता नहीं। वह बैर यहीं पर है और कहीं नहीं है बैर। बाकी बने तो तुम भी हो, हम भी हैं। बने तो तुम भी हो, हम भी हैं, लेकिन बैर कैसे होता है? जो मुझसे बैर रखता वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। और खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या करने आया? उद्धार का संदेश, अर्थात एक संदेश वाहक, अर्थात आज के समय का संदेश लेके आया। और जो कोई संदेश से बैर रखेगा वो मुझसे बैर रखेगा। समझिए, इस संदेश को मानना है, क्योंकि ये गुड न्यूज़ है और इस गुड न्यूज़ में हमारे लिए सारी बातें लाभ की हैं। और जब हमारे लिए सारी बातें लाभ की हैं तो हम इस लाभदायक वचन को जब अपने अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर से हानिकारक वस्तुएं निकलने शुरू होती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा, जो मेरे मुझसे बैर रखता वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। भैया ऐसा कैसे हुआ? हाँ, हम यीशु मसीह तो हमारे पास कभी भी आए, हमने उनको कभी बैर नहीं किया। हमने तो भैया कभी भी कुछ भी, हम तो हमेशा प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह को हम बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम चंदा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही हम उसाते हैं, चर्च जाते हैं। यीशु मसीह से हम कैसे बैर रखेंगे? लेकिन वो कह रहा बैर रखते हो। जो मुझसे बैर रखता वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। को बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह से बैर रखेगा? कोई नहीं, कोई नहीं है। यहाँ तक कि अन्य जाति भी एक बार को आप जाएंगे तो वो भी रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं भैया, वो खुदा है। यीशु मसीह से कौन बैर रखता है? कोई नहीं बैर रखता। यहाँ तो वचन में लिखा, जो मुझसे बैर रखता, तो वचन झूठ है। जो मुझसे बैर रखता, बैर रखने का मतलब क्या? जो मुझको पढ़ता और मानता नहीं, ये बैर है। तुम व्यर्थ ही मेरे नाम से प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो। क्या कह रहा? तुम व्यर्थ ही मेरे नाम से प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो। अब बताओ, यीशु मसीह के नाम को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कह रहा व्यर्थ करते हो। क्यों व्यर्थ करते हो? क्योंकि जो तुम प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हो उससे मैं तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा, मैं अपने लिखे हुए के जरिए तुम्हारे अंदर आऊंगा। आपको मैं आज एक बात बता दूं, यीशु मसीह का आने का तरीका इस लिखे हुए के अंदर से है। जैसे जैसे हम लिखे हुए को फॉलो करेंगे वैसे वैसे इस लिखे हुए के अंदर से यीशु का आत्मा आएगा। ये बात समझ लीजिए। और जिसने इस लिखे हुए को रोका उसने बैर किया।
इस लिखे हुए को अंदर आने दो, आने दो, आने दो। कलाम क्या कह रहा, पढ़ो जरा। हालेलुया। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वह पापी ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। लो, दोनों से बैर किया, अब तो देखा भी। कह रहा कि यदि मैं उनमें वह काम ना करता जो किसी ने नहीं किए तो वह पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। अर्थात दोनों से बैर कर लिया, यानी कि उन्होंने ना मेरी आज्ञा मानी और ना ही मेरे भेजने वाले को माना। जब हम इस लिखे हुए को टालते हैं तो कलाम क्या कह रहा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसकी प्रेरणा के द्वारा रचा गया। तो जब हम इस लिखे हुए को टालते हैं तो हम उसकी प्रेरणा के द्वारा जो लिखा गया है उसको टालते हैं। हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। अर्थात जब हम इस लिखे हुए को टालते हैं तब हम उसकी प्रेरणा, उसकी दया को टालते हैं। आज ये अवश्य है कि इस लिखे हुए को मानो। क्योंकि ये समझ लीजिए कि हम इस पृथ्वी पर जब खुदा के वचन को सुनते हैं और उस सुने हुए वचन को जब हम मानना शुरू करते हैं तो ये पवित्र शास्त्र हमारे हृदय में लिखना शुरू होता है। क्योंकि हमारा खुदा लिखता है। जिस तरह उसने पत्थर की दोनों पट्टियों पर लिखा और आप पढ़ते हैं खुदावन युगानुयुग एक सा है, तो आज वो तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखेगा। और लिखना अर्थात अपनी छाप लगाना। आप पेपर देखते हैं, पेपर, उस पेपर की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन अगर उस पेपर पे छाप लग गई और मुहर लग गई और साइन हो गया तो अब उस पेपर के जरिए आपका सारा काम होगा। सारा काम होगा उस पेपर के जरिए। यहाँ तक कि उस पेपर के ज़रिए आपको मकान भी मिल जाएगा, आप रहने लगेंगे। तो हम है पत्रियाँ और वो लेता है मुहर और करता है, मुहर लगाता है और साइन कर देता है और कहता है ये मुहर, ये साइन केवल स्वर्ग राज्य में चलेगी। अब ये पत्री, अब ये पेपर बिल पास हो चुका है। अब जब ये बिल जाएगा तो सटाक से वहां पर स्वागत किया जाएगा। अब जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा उसने हैंड राइटिंग मिलाई जाएगी। हैंड राइटिंग मिलाई जाएगी। हैंड राइटिंग कैसी हैंड राइटिंग, कैसी हैंड राइटिंग? प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। वो मूसा जो तक पट्टी लाया था कहाँ थे? हम्म। एक मिनट। तो खुदा मुझे ऐसे नहीं, आओ साइन पे आओ ना, साइन पे सीधे पहुंचो। साइन 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 हैंड राइटिंग सृष्टि ने लिखा, तुमने लिखा। निर्गमन 31 और उसकी 18वीं आयत पढ़ो। साइन देखें। जब खुदा मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। अपनी उंगली से लिखी हुई पत्थर की दोनों तख्तियां दी। और ये दोनों तख्तियां, एक तख्ती है पुराना नियम और एक है अर्थात उसने पुराना और नया नियम अपनी उंगली से लिख दिया। और यही उंगली चल रही थी व्यभिचारिणी के लिए, रेत पे लिख रहा था। जब लिखता तब आफत होती है। आई ईंटा लेके मारने, मारेंगे भैया, मारेंगे। विचार करते तो सब पकड़ी गई है। हम याजक साहब हैं, हम तो कुछ गलत करते नहीं है। हमारे सामने गलत ना करना। देखो, हाँ, हेलो, प्रभु लिखना शुरू करा, सब भागना शुरू हो गया। जहाँ प्रभु लिखता वहाँ सब भागते हैं। क्यों? राइटिंग मिली नहीं रही। यार ये पता नहीं कौन सी राइटिंग लिख दी है, पर्चा ही नहीं चल रहा यार। सारे मेडिकल स्टोर में जा के दिखा रहे पर्चा, कोई समझ ही नहीं पा रहा किस डॉक्टर ने लिखा है। पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास चले जाते हो। तो पता चला वो पर्चा लेके उसके पास पहुंच गए। किसके पास? अनपढ़ जाहिल के पास। और जैसे अनपढ़ जाहिल के पास लेके पर्चा पहुंचे, उसे पढ़ा, हाँ ये दवाइयाँ हैं, लीजिए। अब ये पर्चा अनपढ़ जाहिल ने कैसे पढ़ लिया? ये पर्चा जो लिख रहा है खुदा, व्यभिचारिणी पढ़ रही है। ठहरी वो है। ठहरा कौन? व्यभिचारिणी। वचन बोला अंत समय में कोई ना मिला। जब प्रभु ने नजर उठा के देखी, सब भाग गए। कोई पढ़ ही नहीं पाया वो पर्चा। सब पढ़े लिखे धुरंधर खड़े थे। वह पोशाक पहने है, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। बताइए, मूसा के द्वारा शरीयत में लिखा है कि जो कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाए उसको ईंटों के द्वारा मारना है। आप बताइए इसके विषय में क्या कहते हैं? ये प्रश्न करने वाले गायब। जहां आंसर मिला गायब। तो खड़ी कौन? व्यभिचारिणी। और ये व्यभिचारिणी कौन है? हम आप हैं। ये व्यभिचारिणी कौन है बताइए? ऐसे तो ना, व्यभिचारिणी बता दिया। देखो, उस दिन बैठे तो उस दिन निकम्मा बता रहे थे हमको, आज हमको व्यभिचारिणी बता दिया। इतना गंदा गंदा बोल देते हैं। हम सब व्यभिचारिणी हैं, लेकिन जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो व्यभिचारिणी स्त्री पवित्र होती है। आप देखिए मीटिंग में कौन बैठा है? मीटिंग में वो बैठे हैं जो प्रभु के पास आए हैं। तो बहुत तेरे लोग, लेकिन कौन मीटिंग पे सुन रहा है? नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि सब पवित्र हैं। मीटिंग को कौन सुन रहा है रेगुलर? वही
वो जो अपने आप के अंदर देख रहा है कि नहीं यार अभी भी मेरे अंदर बहुत सी बातें हैं यार, अब 50% उसका सारा काम हो गया। अब पानी एकदम धार के साथ बह रहा है नदी में, तो फिर कोई भी उधर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब पानी ऊपर तक आ जाएगा, बाढ़ आने लगेगी, तो सब ध्यान देने लगेंगे। तो जब एक तरफ छेद करके बड़ा सा पानी निकाल दिया, पानी बह रहा, तो नदी की तरफ कोई नहीं देखेगा। 50% तो निकल गया, 50% है। लेकिन जो 50% निकल गया, वो 51 करने आया कि नहीं अभी भी 50% है, वो अभी जाननी है। आमीन। अब आप देखिए प्रभु क्या कह रहा है उससे कि तूने अब तक जो किया तो किया, अब कभी पाप ना करना। यानी प्रभु के ने उसके अंदर के सारे पापों को धो डाला। ये लिखने के द्वारा हुआ क्या? यस। ये जिस पे लिख रहा था, ये बताओ क्या था? ये जिस पे लिख रहा था, ये व्यभिचारिणी का हृदय था। अब व्यभिचारिणी वहां खड़ी और उसको मालूम ही नहीं कि उसके हृदय के अंदर प्रभु लिख रहा है। प्रभु ऐसे ही थोड़ी ना अपना हाथ चलाएगा कहीं पर, नहीं बताइए, प्रभु ऐसे ही अपना हाथ चला देगा। प्रभु तो पट्टियों पे चलाएगा, हृदय रूपी पट्टियों पे। तो लिख किस पे रहा है? व्यभिचारिणी के हृदय पे, वहीं खड़ी है, उसका हृदय छिद रहा है और उसका हृदय छिद रहा, और लोग कह रहे हैं इसको पत्थर से मारो। अरे जिसको प्रभु छेदता है, जिसको प्रभु पवित्र करता है, वह नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। जिस हृदय से उन्होंने यीशु मसीह पे पत्थर मारा, वैसे ही उन्होंने उस व्यभिचारिणी स्त्री के लिए भी कहा पत्थर मारो। क्यों पत्थर मारो? क्योंकि वह भी यीशु मसीह को जान गई। और आज जो कोई यीशु मसीह को जानेगा, उसके विषय में लोग कहेंगे पत्थर मारो। सच है। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं। सच है। आज अगर तुम खुदा के वचन को सुनोगे, तो आज तुम्हारे पीछे बहुत तेरे लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। सच है। बहुत तेरे लोग भी तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। कभी विरोध नहीं करते थे। हम क्या कर रहे? गाली भी नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे? बुराई भी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे? किसी की भलाई कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वचन पढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो हमारे विरोध में क्यों खड़े हो रहे हैं भैया? हेलो, हमारे विरोध में क्यों खड़े हो रहे हैं? वो देखो, वो गाली देते हैं, वो देखो, वो दारू पीते हैं, वो चोरी करते हैं, कितना पैसा उन्होंने चुरा लिया, लेकिन तब भी उसके विषय में एक भी बात नहीं कही। आज भी उसको बहुत प्यार से बिठाते हैं, बैठो, और बहुत दिनों बाद आए, और हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, न दारू पी रहे हैं, ना ही कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये हम ही से बैर कर रहे हैं। प्रभु लिख रहा है ना, प्रभु लिख रहा है। और जब लिखना शुरू करेगा तो ये राइटिंग यहाँ के किसी से मैच नहीं करेगी। मैच करने की बात है, राइटिंग मैच ही नहीं करेगी। वो कह रहा मैं स्वर्ग का हूँ, तो जब स्वर्ग का है तो स्वर्ग की राइटिंग लिख रहा है। आमीन। अब स्वर्ग की राइटिंग पृथ्वी में कहाँ लेके जाओगे? कोई मैच ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा कुछ की नहीं आ रहा? कह रहा संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा से लिखा गया है। यही लिखा हुआ तो चला रहा है। क्या कह रहा? तब खुदा मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। आमीन। अच्छा, ये तख्तियां अपनी हैं, अर्थात उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय लगाऊंगा। आमीन। ये मांस का हृदय किसका है? यीशु मसीह का। कुछ समझ में आ रहा है? आमीन। आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारे अंदर अपना मांस का हृदय लगाऊंगा, पत्थर का हृदय निकाल के, पत्थर की तख्तियां निकाल के मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय लगाऊंगा। यहेजकेल तो कह रहा है, तो फिर देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखना पड़ेगा थोड़ा मुझे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
प्रेज द लॉर्ड। छब्बीस, यहेजकेल 36वां अध्याय और उसकी पढ़ें हम 26वीं आयत पढ़ें। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये मांस का हृदय दूंगा, पत्थर का निकालूंगा। अर्थात जो तख्त यहाँ प्रभु दे रहा है वो अपना हृदय दे रहा है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, ये पवित्र शास्त्र की पूरा खुदा की प्रेरणा से लिखा है। और आज अगर तुम इसको फॉलो करने लगोगे, लोग तुम्हारे बैरी बन जाएंगे। अच्छा, वे तुम्हारे बैरी बनेंगे जो स्वर्ग राज नहीं जाएंगे। इससे तुम पहचान जाओगे कि कौन स्वर्ग राज जाएगा कि नहीं। तुम्हें सब मालूम होगा, तुम चलोगे पृथ्वी पे और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि कौन स्वर्ग राज जाएगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हें ही न्याय करना है। न्याय करने वाले तुम होगे, क्योंकि खुदा ने कहा न्याय करने का अधिकार मैं तुम्हें दूंगा। अर्थात जब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे तो तुम्हें साफ मालूम होगा, दिखाई देगा कि ये स्वर्ग राज तो नहीं जा पाएगा। तब लोग कहेंगे पता नहीं अपने आप को कितना ज़्यादा खुदा का भक्त समझता है कि हमको कह रहा हम स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे, पता नहीं अपना जा पाएंगे कि नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा किसी के बारे में हमें कहना नहीं कि तुम स्वर्ग राज नहीं जा पाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें समझ दी है प्रभु ने। आप समझो वचन को, आप समझ रखेंगे, आप देख के पहचान जाएंगे कि कौन सकरे मार्ग पर है और कौन चौड़े मार्ग। बस तुम्हें पहचानना है, तुम्हें बताना नहीं है, कहना नहीं है, क्योंकि कहना बोलने का अधिकार खुदा का है। आप आत्माओं की परखो, बस जो अच्छी है खुदा की ओर से वो ले लो, जो खुदा की ओर से नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक, अच्छा चलें, बस चल, और क्या, वो भी अपने रास्ते चल देगा। उससे मिलोगे, थोड़ी देर मिले रहोगे, थोड़ी देर खड़े रहोगे, सटाक से अंदर आएगा। क्योंकि उसको एक नया घर मिल रहा है ना, इसलिए उसके सामने ठहरना नहीं, चल देना। देखो, युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि युद्ध मेरा है। तुम बस खड़े खड़े उद्धार के कामों को देखो। व्यभिचारिणी ने किसी भी पत्थर मारने वाले से लड़ाई नहीं करी। व्यभिचारिणी ने किसी भी पत्थर मारने वाले से कुछ भी नहीं कहा। उसको तो लोग सब मारने आए थे, लेकिन वो गुरुवर को देख रही थी। और गुरुवर ने उससे कहा, जा और फिर कभी पाप ना करना। क्यों? कि अब तुझे नया मन दे दिया गया। अर्थात जो वो लिख रहा था वो स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री का हृदय था। जैसे खुदा ने उस पत्थर की तख्तियों पर लिखा, वैसे ही प्रभु ने वहां पर भी लिखा जहां व्यभिचारिणी स्त्री थी। और वो व्यभिचारिणी एक कलीसिया है। अर्थात हम पापी ही थे। आमीन कहो। हम पापी ही थे कि तभी से उसने हमें चुन लिया। अर्थात यहाँ पर चुन रहा है। अर्थात जो स्त्री खड़ी है वो कलीसिया है।
और लोग उसको पत्थर मार रहे हैं। और जब वो स्त्री खड़ी है और वो कलीसिया है, तो खुदा ने, वो व्यभिचारिणी अर्थात हम पापी ही थे कि उसने हमें चुन लिया, अर्थात उसने इस निकम्मी कलीसिया को चुन के एक सच्ची कलीसिया बना दिया। ये खुदा है। और इसलिए ये अवश्य है कि उस व्यभिचारिणी स्त्री पे हमेशा ध्यान रखना कि उस व्यभिचारिणी स्त्री के अंदर हम हैं, और खुदा ने हमसे कहा है कि फिर कभी पाप ना करना। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फरीसी और याजक और शास्त्री उस व्यभिचारिणी स्त्री को नहीं बल्कि हमको लेके आए थे। लेकिन क्या ये धन्य है वह जो उस खुदा के लिखे हुए को पहचान जाए, क्योंकि खुदावन युगान युग एक सा है। उसने कहा संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। और उसने अपने शत्रु अर्थात लूसीफर से भी यही कहा, हालेलुया, कि लिखा है। और उस लिखे हुए को जाके देख, साइन करा हुआ पेपर है वो, हालेलुया। अर्थात आज हमारा हृदय भी लिखा हुआ होना चाहिए। आज हमारे हृदय में भी प्रभु की छाप लगनी चाहिए। आपको मैं सच बता दूं, पेपर चाहे जहां पड़ा हो उसके ऊपर अधिकार है। आज हम चाहे इस पृथ्वी के किसी भी कोने पे हैं, हमारे ऊपर प्रभु ने अपनी मोहर लगा दी है। बस हमें टेबल के पास जाना है। Praise the Lord. Amen. है? अच्छा, हर चीज का एक पता नहीं लगता, नहीं तो समझ में नहीं आया कि 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया क्या? 1.5 घंटा हो गया, होने वाला 15 मिनट में, 10 मिनट में पता भी नहीं लगा। क्योंकि जब वो लिखता है तो पता नहीं लगता कि कहाँ लिख रहा है। आज लोग कह रहे हैं रेत में लिख रहा था, एक रेत थी उस पर लिख दिया था। क्या लिखा था पता नहीं, क्या क्या लिख रहा था। कोई कहता वो लिख रहा था और सब जने अपने अपने पापों को पढ़ के फिर चले जा रहे थे। फिर लिख रहा था, वो अपने पाप को पढ़ के फिर चले जा रहा था। सृष्टिकर्ता वचन लिखता है, और जो वचन लिखता है उसमें जीवन होता है। Praise the Lord. सृष्टिकर्ता वचन लिख रहा है और उस व्यभिचारिणी का हृदय बदल रहा है। Amen. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अवश्य है कि इस पवित्र शास्त्र की बातों को ग्रहण करें। हो सकता है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आए कि आप बहुत टेंशनाइज हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या करें यार, सब कुछ निकल गया है, क्या करें। आप वचन प्रचार करते हैं, आप वचन पे भी बैठते हैं, आप वचन को फॉलो भी करते हैं, आप प्रभु की आज्ञाओं पे चलते भी हैं, आप दिन प्रतिदिन लोगों को उपदेश भी देते हैं। लेकिन आप ही के ऊपर एक ऐसा समय आ गया कि आप वचन को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन तब भी आप उसको ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि इतना बड़ा संकट है कि आप कहेंगे कि प्रभु मैं क्या करूं। उसी समय ये करेगा। Amen. Praise the Lord. इतना बड़ा संकट हो जाता है कि लोग सालों याद रखेंगे, लेकिन वो कहता है ना, शाम होते होते तुम्हारे अंदर से भुला देगा। Amen. Amen. शाम होते होते तुम्हारे अंदर से ऐसा भाग जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं लगा कि ये बात थी क्या, Amen. ऐसी बात थी। सोचो
बेचारे उनका क्या हाल हो रहा होगा जिनके अंदर ये है ही नहीं, और उनके अंदर वही आत्मा आके एकदम बार बार दांत गड़ा गड़ा के खून पीती है। सुबह पी लिया, सुबह फिर दिन में पी लिया, फिर रात में, शाम को पी लिया। अब रात में तो दांत जो गड़े तो सुबह तक खून पीते रहे। लोगों के अंदर ऐसी ऐसी बातें, खून पीने वाली बातें दिन रात चलती रहती। और सोचिए कोई दांत गड़ा के खून पिए अगर, तो कितना दर्द होगा। आपको मालूम है लोग क्यों चिल्लाते हैं? आपको मालूम है, आप लोगों से प्यार से बात करिए, आपके ऊपर लोग क्यों चिल्लाते हैं? आपके ऊपर लोग क्यों टेंशन करने लगते हैं? उनके दांत गड़ा है, उनके दांत गड़ा हुआ है। अब जब दर्द हो रहा है तो वो जो सामने आ रहा है उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। यहीं पर समझ लो बेचारे दांत गड़ा हुआ, खून निकाला जा रहा है इनका। तुरंत उनके लिए प्रार्थना करो, दया करो उन पे। किस पे दया करें? जो चिल्ला रहे हैं, जो क्रोधित हो रहे हैं। तुम प्यार से बोल लो तुम्हारे पर चिल्ला रहे हैं, तब तुम समझ जाओ दांत गड़ा है। दुआ करनी इनके लिए। ऐसे देखने लगोगे तो तुम सब पे दया करोगे। कभी आपके साथ हुआ किसी ने आप किसी से प्यार से बात करें और फिर चिल्ला के बात करें? हम जो प्यार से, हमसे भी बहुत बार हम बात करें चिल्ला कर, हम और उन्हीं के साथ क्या हो गया, क्या हुआ क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। आप बहुत अच्छी हैं। टेंशन चली गई उनकी। हाँ, एक टेंशन थी तभी ऐसे बोल रहा हूँ। कहाँ टेंशन रखा? क्यों टेंशन रखा? देखिए क्या था कुछ और, पकड़ना आना चाहिए उसे। पकड़ लो। किसको पकड़ लें? मनुष्य को पकड़ो। कैसे पकड़ोगे? कि चिल्ला रहा है, कि चीख रहा है, किसी के अंदर 2 ही बूंद खून है, वो भी दांत गड़ा के पी रहा है। यहीं से तुम ड्रिप लगा दो, ले तुम्हारे पूरा 14 ml खून आ गया। ये काम तुम्हें करना है, अधिकार तुम्हें दिया गया है, किसी और को नहीं, तुम्हारे पास है अधिकार। अय्यूब के बारे में पता क्या कहा गया? खुदा ने क्या कहा? उसके 3 मित्र क्या कह रहे थे अय्यूब के बारे में? तू तो अपनी बातों से लोगों को संभालता है। क्या कहा यार? देखो, तू तो अपनी बातों से गिरे हुए लोगों को खड़ा कर देता है। अरे क्या कह रहा है? कैसे खड़ा कर देता है? यही उपदेश शिक्षा से, यही उपदेश शिक्षा हमें मिली है। जैसे अय्यूब अपनी बातों से लोगों को संभाल देता था, खड़ा कर देता था, लोग हमारे पास आने चाहिए। उनको खड़ा करना है, उनको सुधारना है। वो जब चलने लगेंगे तो इसमें आ जाएंगे। कौन करेगा ये काम? नहीं, कौन करेगा? पवित्र शास्त्र। फिर खुदा का आत्मा ये काम करेगा, केवल आत्मा करेगा। अभी तो मैं वो प्रचार कर ही नहीं पाया जो लाया, बस थोड़ा सा करा मैंने, जबकि मैं लाया कुछ और था। क्योंकि इस आयत से मैं कुछ और बताने जा रहा था, लेकिन बता वो कुछ और रहा था, और जो वो बता रहा था वो उत्तम है। इसलिए मैं आपसे कहूँ, प्रतिदिन जो मीटिंग में बैठ रहे हैं, ये शिक्षा, ये प्रेरणा अपने अंदर लो। सुनने वाले ना बनो, केवल फॉलो करोगे योद्धा बनोगे। खड़े हो जाओगे किसी के सामने तो कोई छू नहीं पाएगा।
कहेंगे यार इसको पकड़ने के लिए तो कम से कम 5,000 लाने पड़ेंगे। 5,000 4,000 से कम नहीं चलेगा। नहीं यार 5,000 लो, 5,000 लेके आए। अरे यार ये 5,000 में 10,000 लेके आओ यार इसके लिए। 10,000 लोग लाओ, 10,000 भी ले आएंगे तो भी कम पड़ेंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो है वो क्रिएटर है। नहीं समझ रहा मनुष्य क्रिएटर को। धन्य मानो और आनंद मनाओ कि तुम्हारे अंदर जीवित खुदा है। तो आइए, हर एक चीज़ का समय होता है। तो हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। सैमुअल भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा को धन्यवाद देंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावन कि आपने खुदावन हम निकम्मों को ये फजल दिया खुदावन कि आपने प्यारे प्रभु अपने वचन के सामर्थ से हमारे हृदयों पे एक बार फिर लिखा। मेरे खुदा, ज़रूरी है मेरे खुदावन कि हम जीवित और लिखित पत्री बनने पाएँ। प्यारे प्रभु जी, होने दे खुदावन कि हम में से बहुतेरे खुदावन इस पत्री को देखकर पढ़ने वाले और बहुतेरों के मन फिरने पाए मेरे खुदा। क्योंकि खुदावन सच बात है प्यारे प्रभु, जो बातें हमें सेत मेत में मिली, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है खुदावन कि हम उसे सेत मेत में दे। मेरे खुदा, धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु इन सारी बातों के लिए खुदावन कि प्यारे प्रभु बहुत सी अंदर आज भी हमारे अंदर घटियां हैं जिसके कारण प्यारे प्रभु आप हमें बार बार यहाँ बुलाते और सुधारते हैं खुदावन। और हम चाहते हैं खुदावन कि हम जब तक प्यारे प्रभु इस पृथ्वी पर बने रहें आपकी डेवड़ी पर पाए जाएं खुदावन। जितने भाई बहन खुदावन आए हैं प्यारे प्रभु उन सब पर बड़ी आशीष दे खुदावन। इस जगह पर, इस भवन में जो बैठे हैं खुदावन, और जो प्यारे प्रभु भाई बहन इस समय खुदावन डिजिटल माध्यम से सुनते हैं खुदावन, उन सब पर भी तेरी आशीष होने पाए मेरे खुदा। उन्हें दे खुदावन पिता, ऐसे ही प्यारे प्रभु हम भूखों की आप भूख को प्यारे प्रभु पूरा करें, अपनी आत्मा से भरे मेरे खुदावन। उन्हें दे खुदावन ताकि हम दिन दिन करके बदलने पाए मेरे खुदावन। दुआ करते हैं प्यारे प्रभु अपने याजक अपने भाई रोहित के लिए प्यारे प्रभु जी, अपने प्यारे प्रभु इनको भी बड़ी सामर्थ से और बड़ी ही प्यारे प्रभु आशीषों से आप इन्हें भरें। इनके घराने पर तेरी आशीष होने पाए प्यारे प्रभु। हर अंधकार और घटी से प्यारे प्रभु इन सभी की रक्षा हो खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन पिता कि हमारे इस छोटे झुंड को खुदावन आप ऐसे ही अपनी अगवाही में चराएं प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे प्रभु प्रतिदिन का मन्ना खुदावन हम तेरी सामर्थ्य है खुदावन ऐसे ही खाने पाए मेरे खुदा, और हम संगति करना कभी ना छोड़ने पाए मेरे खुदावन। दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम प्यारे प्रभु आने वाले समय में प्यारे प्रभु यहाँ से जाने के लिए भी तैयार रहने पाए मेरे खुदा। जितने लोग तेरे वचन को अभी नहीं सुनते या नहीं समझते खुदावन, उनकी भी बुद्धि और समझ को खोल मेरे खुदा। उन्हें दे खुदावन कि वे भी समय रहते प्यारे प्रभु तेरे वचन को समझने पाए और इसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। जितने हमारे घर प्यारे प्रभु, हमारे घरों में जितने लोग हैं उन सब पर तेरी आशीष दया होने पाए। जो अपने घरों को छोड़कर आए उनके पीछे आप उनके घर की रक्षा रखवाली करें मेरे खुदा। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें मेरे खुदा, और हमारे पीछे इस पूरे घराने की आप रक्षा रखवाली करें। सब बातों में खुदावन हमारे जीवनों से आप बढ़े और हम घटे। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होते वैसे जमीन पर भी हो रही हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ करें, आजमाइश में न पड़ने दे, पर बुराई से बचाएं, बादशाह की है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों की सोते धन्य